चलो इस पोटली को इस पर्वत से नीचे फेंक देते हैं ताकि इस मायावी बालक का अंत हो सके। तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं प्रतिकार लूंगा। ठहरो बकासुर, ठहरो। कृष्णा, इतनी भी शीघ्रता क्या है मित्र? वैसे मेरी योजना भली भांति समझ गए ना तुम? नंद अरे बेटा सुनो, देखो बड़े व्यक्ति लगते हो। देखो वहां पे उस वृक्ष के नीचे एक बालक अचेत अवस्था में पड़ा है। वृद्ध अवस्था के कारण मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम उसकी सहायता कर दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? आंखें खोलो पुत्र। हे भगवान, बालक की रक्षा करो। पुत्र, क्या हुआ? साम दाम दंड वेद कुचक्र षड्यंत्र। आ गए मामा श्री, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोकुल में आपका स्वागत है। कान्हा, कहाँ थे तुम? मैं बाहर मित्रों की सहायता कर रहा था। किंतु दाऊ, वहाँ क्या हो रहा है? आज बाबा को गोकुल से आते समय ये बालक मार्ग में अचेत पड़ा मिला। तो महाविनाशक बकासुर नन्हे बालक बनकर गोकुल आए हैं। तुम्हारे घर में तो मैं प्रवेश कर लिया है मैंने कृष्णा। अब देखते जाओ किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी ही इस दुनिया से विमुख करता हूँ मैं। ठीक है बकासुर, अब आ ही गए हो तो तुम्हारे स्वागत का प्रबंध मैं अवश्य करूँगा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हो? डरो नहीं पुत्र, तुम मुझे अपनी माता ही समझो। तुम कान्हा के बाबा को मूर्छित अवस्था में मिले थे और वो तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। पुत्र, स्मरण करने का प्रयास करो, अवश्य ही कुछ याद आएगा। मुझे तो बस इतना याद है कि मैं वन में था। अचानक से एक राक्षस आया और उसने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया। मैं बहुत घबरा गया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा परिवार कौन है। तुम चिंता मत करो मित्र, जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि तुम कौन हो, तुम यहीं रह सकते हो और तुम्हारा नाम होगा बकू। बकू बकू। तुमने इसका नाम बक्कू क्यों रखा? क्योंकि उस बकासुर ने इस पे कोई जादू किया है।
बहुत ही दुष्ट दानव है वो। तभी तो ऐसे कमजोर बालक पर प्रहार करता है। सुना है उसमें किसी के समक्ष आकर द्वंद्व करने का साहस नहीं है। बड़ा ही डरपोक है वो। तुम भला उसके बारे में कैसे जानते हो? सुना था कहीं, किंतु अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जो सुना था वो सत्य था। यदि साहसी होता तो तुम जैसे निर्बल बालक पर प्रहार ना करता। उस दुष्ट बकासुर के कारण तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है, इसलिए तुम्हारा नाम अब से बक्कू है। जादूगर, हम लोग यहाँ नंद के घर के पीछे क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उस कृष्णा से प्रतिशोध लेना है। शांति धनपति, शांति। हम इसी कार्य के लिए यहाँ आए हैं। ठीक है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे निकालो यहाँ से। जादूगर, ये क्या कर रहे हो? हम इसी प्रकार उस कृष्णा का अपहरण करेंगे। ओ, मतलब छल के बदले छल है? मुझे कहीं ऐसी जगह छुपना होगा जहाँ कोई मुझे ना देख पाए और रात्रि होने पर मैं कृष्णा का वध कर सकूं। शंकर करो। अब हो गया कृष्णा का बंटा था। अब तुम ले लेना अपना प्रतिशोध। मुझे माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास धन है। पापा मुझे सिगवा हलवा पूरी दो। भोजन अभी पक रहा है पुत्र, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे अभी के अभी भोजन दो। मैं तुम्हें दुगना धन दूंगा। बात धन की नहीं है पुत्र। तो क्या बात है? तुम भोजन बेचते हो धन के लिए ना। मैं तुम्हें 2 गुना धन दूंगा तो तुम अवश्य शीघ्रता करोगे। तुम तो अत्यंत अभद्र हो पुत्र। मैं तुमसे अभद्र अभद्र का ज्ञान लेने नहीं, भोजन ग्रहण करने आया हूँ। दाऊ, शुरायु ये बात कब समझेगा कि धन से भी मूल्यवान होता है मनुष्य का सम्मान। इस प्रकार किसी का अपमान करके वो उचित नहीं कर रहा है। यह हुई ना बात, धन के आगे सबको झुकना पड़ता है। बाबा, आपको भूख लगी है क्या? हाँ पुत्र, सुबह से कुछ नहीं खाया। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बहुत उपकार होगा। लीजिए, ये खा लीजिए। ये क्या किया तुमने? मेरा भोजन तुमने इस भिखारी को देकर मेरा अपमान किया है। क्योंकि धन से भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है बालक, वो है सम्मान। आप नहीं तो मैं कहीं और जाकर भोजन कर लूंगा।
लो धन और मेरे लिए अभी के अभी हलवा पूरी का प्रबंध करो। धन किसे दिखा रहे हो? तनिक आदर और प्रेम से भी तो बात कर सकते हो। चलो इस पोटली को इस पर्वत से नीचे फेंक देते हैं ताकि इस मायावी बालक का अंत हो सके। ठहरो जादूगर ठहरो, पहले इस बालक से मुझे मेरे अपमान का प्रतिशोध तो लेने दो। इस बालक ने मेरा भी अपमान किया है। ये तो बकासुर है, कृष्णा कहाँ है? रुक जा बकासुर, रुक जा। ठहरो बकासुर, ठहरो। कृष्णा, इतनी भी शीघ्रता क्या है मित्र?